Hello, friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your tax exams. So, I hope कि पहले 3 एग्ज़ाम आपके अच्छे से चले गए हैं. But yes, we are not going to discuss them like I always say. फर्स्ट मॉड्यूल के लिए एक पेपर रह गया है विच इज़ टैक्स एंड बहुत सारे बच्चे इस पेपर से सबसे ज़्यादा डरते हैं राइट हम सबको पता है. सो आई विल गिव यू सर्टन टिप्स ऑन हाउ यू कैन स्कोर 60+ मार्क्स, क्योंकि अब तक जितने भी पेपर थे वो सारे सब्जेक्टिव थे और ये पेपर ऑब्जेक्टिव है फॉर द ओल्ड सिलेबस. तो मैं आपको थोड़े से ऐसे टिप्स देना चाहती हूँ जिससे आप इस पेपर को कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाओ. बिकॉज बहुत सारे बच्चे इवन आफ्टर गुड प्रेपरेशन वो एक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ पाता टैक्स में, क्योंकि टैक्स से डर ही इतना ज़्यादा है कि वो ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत डिप हुआ है बच्चों का इन टर्म्स ऑफ टैक्स. तो उसके लिए आई विल गिव यू सर्टन टिप्स. राइट, होप इट हेल्प्स. और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. सबसे पहली चीज़ जो बच्चों के दिमाग में आती है जब टैक्स का ऑब्जेक्टिव पेपर आता है कि नेगेटिव मार्किंग है. तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी, इतना ज़्यादा भी डरने की ज़रूरत नहीं है. राइट, अपना अटैम्प्ट बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना. डेफिनेटली यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल अटैम्प्टिंग, बट इट शुडंट बी लाइक कि हम बिल्कुल ही ना अच्छे से अटैम्प्ट करके हैं. राइट, सिर्फ इसलिए क्योंकि दिमाग में एक वो फियर है नेगेटिव मार्किंग का फियर. इतना ज़्यादा डर अपने दिमाग में मत रखना. कई बारी टैक्स में ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बच्चे टैक्स से क्यों डरते हैं. राइट, एक ये भी चीज़ है कि नेगेटिव मार्किंग है, बाकी पेपर में तो है नहीं. तो देखो, ऑब्जेक्टिव पेपर है तो नेगेटिव मार्किंग उन्होंने इसलिए रखी है. राइट, बट इससे इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि हाय रब्बा क्या हो गया. इट शुडंट बी लाइक दैट. राइट, आराम से प्रिपेयर करो. मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ, जहाँ आपको बिल्कुल नहीं आता, राइट, आपको लगता है कि मुझे बिल्कुल नहीं आता, वही छोड़ो. अदरवाइज ट्राई करो कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आओ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जितनी भी, करेक्ट में भी तो आपको एक पूरा नंबर मिलेगा, 1 या 2 जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होगा. तो उस अकॉर्डिंग टैक्स एक्चुअली में बहुत अच्छा पेपर हो सकता है. बहुत सारे बच्चे तो अटेम्प्ट ही नहीं करके आते इसी चक्कर में. तो इसीलिए सिर्फ जहाँ आपको लग रहा है कि बिल्कुल आपको नहीं आता वहाँ पे आप उसको छोड़ो. अदरवाइज ट्राई करो कि आप अटेम्प्ट कर सको पेपर को. राइट, दूसरी चीज़ है, यूज़ 15 मिनट्स टू रीड द क्वेश्चंस. अब आपको 15 मिनट्स मिल रहे हैं, यहाँ तक आते आते मुझे लगता है अब आप एक्सपर्ट हो गए होंगे कि 15 मिनट्स को हमें कैसे यूज़ करना है. क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, आपने सिर्फ टिक ही करने. राइट, आपने कुछ ऐसा तो नहीं करना कि इसमें कुछ लिखना है, कुछ करना है. तो इन जो इनिशियल आपको 15 मिनट्स मिलेंगे उसमें सारे क्वेश्चंस रीड करने की कोशिश करना. उससे क्या होता है ना, पेपर का एक पैटर्न पता चलता है. राइट, बिकॉज आई एम समवन, आई विल ऑलवेज से कि हर पेपर का अपना पैटर्न होता है. ठीक है, GIGL का पेपर का अपना पैटर्न था, कंपनी लॉ का अपना पैटर्न था, बट मोर और लेस मैनेजेबल ही जो रिव्यूज़ आए वो थे. बट इसके लिए यही है, एक पैटर्न को गैस करने की कोशिश करो. राइट, तो उस टाइम पे क्वेश्चंस को रीड करो, देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको 100% आते हैं. क्या होता है ना, 15 मिनट्स में हम ये चीज़ एसरटेन कर लेते हैं कि ये क्वेश्चंस तो हमें अच्छे से आते हैं और ये क्वेश्चंस हैं थोड़े सोचेंगे तो आ जाएंगे, और ये क्वेश्चंस हैं जो हमें आते ही नहीं है. राइट, तो इसीलिए उन 15 मिनट्स को आपने इतने अच्छे से यूटिलाइज करना है कि क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से रीड करना है. थर्ड सजेशन, और ये बिल्कुल सजेशन है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो बिकॉज सम स्टूडेंट्स कॉन्ट्राडिक्टेड, बट मेरे अकॉर्डिंग ये जो पैटर्न रहता है पेपर को सॉल्व करने का, ये बिल्कुल सही रहता है. सबसे पहली चीज़ है थ्योरी के क्वेश्चंस में आपने क्या ही करना है, आपने सिर्फ आंसर ही ढूंढना है. तो मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहले आप थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व कर लो. राइट, देन मूव ऑन टू द डायरेक्ट क्वेश्चंस. डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जो थ्योरी नहीं होते प्रैक्टिकल है, लेकिन ना उसमें आंसर निकालना बहुत ईजी है. जैसे TDS का क्वेश्चन है, कोई चीज़ बताइए, इस पर TDS निकालो, तो आपने सिर्फ रेट अप्लाई करके आंसर देना है. उस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन. और एंड में रखो इनडायरेक्ट क्वेश्चन. इसके पीछे मेरा बहुत सिंपल फंडा है. थ्योरी करने में अगर आपको आते हैं थ्योरी क्वेश्चन तो आप ऐसे आंसर कर दोगे. ये कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर तो है नहीं कि आपने लिखना है, आपने सिर्फ आंसर को मार्क करना है. ये एकदम क्विकली आप शुरू में आंसर कर दो, आपको ये पता चल जाएगा इतना मेरा पेपर बिल्कुल सही है, इतने मार्क्स मेरे पक्के हो गए. फिर आप आओ डायरेक्ट पे. कुछ सॉल्विंग टाइम लगेगा लेकिन इतना नहीं लगेगा. ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा और फिर आप इनको सॉल्व कर लोगे. जब आप ये दोनों पोर्शन सॉल्व कर लोगे ना, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको ऐसा लगेगा चलो आई कैन गेट थ्रू द पेपर.
वो कॉन्फिडेंस आपको हेल्प करेगा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि कई बार इनडायरेक्ट क्वेश्चंस अब बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ये हुआ वो हुआ, दो तीन टैक्स अप्लाई करने हैं, डिडक्शंस करनी है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो एक कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा क्योंकि आप पहले दो अच्छे से कर चुके हो, दैट विल रियली हेल्प इट। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हमेशा इस चीज़ को याद रखो, थ्योरी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, बाकी इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। किसी ने मुझे बोला था नहीं इस मेथड से हम क्वेश्चन स्किप कर जाएंगे, ये वो, ऐसा कुछ होता नहीं है टेक्निकली, राइट? बिकॉज यू आर आपने 12th पास कर ली है, आप CSET दे के आए हो, यू आर वेरी स्मार्ट किड्स, राइट? तो ऐसा नहीं, जब हम दूसरा पेपर करते हैं तब भी तो ऊपर नीचे करके क्वेश्चंस करते हैं, राइट? तो यहाँ पे भी कोई ऐसी बात नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं आई कैन डू बेटर विथ सम अदर पैटर्न, गो फॉर इट, राइट? बट इट इज़ जस्ट माई टिप फॉर यू, बिकॉज इससे ना बहुत अच्छे से आप पेपर को सॉल्व कर सकते हो एंड इट ऑल्सो श्योर्स कि आप सारा पेपर अटेम्प्ट कर सको। द नेक्स्ट सजेशन इज स्टार्ट विद IDT। एक्चुअली IDT का जो टॉपिक है, जो GST प्लस कस्टम्स है, वो काफ़ी स्कोरिंग है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी बताया था कि आप ऐसे कोशिश करो कि GST और कस्टम से शुरू करो। तो जब आप IDT से पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करोगे, राइट, या IDT उठा के सबसे पहले IDT के थ्योरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट करोगे, फिर DT के करोगे, इट विल रियली रियली हेल्प यू। सो दिस इज व्हाट माइंडसेट दैट आई कैरी, बिकॉज उससे बहुत फर्क पड़ता है, राइट? आपका A क्योंकि 50 मार्क्स का है, IDT पूरा 50 मार्क्स का है, DT पूरा 50 मार्क्स का। अगर आपको पता है कि 50 में से भाई इतने 30, 40, 45 मेरे पक्के हो गए, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता है दूसरा पोर्शन करने में। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? तो IDT से शुरू करना, इट विल रियली रियली हेल्प। और एक जो ये लास्ट टिप है, ये आप समझ लो कि पेपर के लिए है या प्रेपरेशन के लिए। प्रेपरेशन के लिए समझ लो, अमेंडमेंट ज़रूर करके जाना। अमेंडमेंट्स में से बहुत पोर्शन ऑफ द पेपर आता है, पूछा जाता है। टैक्स की जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं उन्हें अच्छे से गो थ्रू करना, पेपर में ज़रूर पूछी जाएंगी, तो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, राइट? और पेपर में जाके आप अमेंडमेंट वाले क्वेश्चंस को भी पहले सॉल्व कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो अ ट्रिक दैट यू कैन यूज़। बट अमेंडमेंट्स में से क्वेश्चन आते ही आते हैं, पेपर आता ही आता है। सो इट वुड रियली वुड बी हेल्पफुल अगर आप अमेंडमेंट्स को अच्छे से करके जाओ, राइट? बाकी मैं दोबारा यही कहूँगी, डोंट फियर टैक्स। बहुत सारे बच्चे तो इसीलिए भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते कि अच्छा टैक्स का पेपर है, इतने पैनिक हो जाते हैं कि टैक्स का पेपर है, दे कुडंट रियली अटेम्प्ट इट। तो उस तरीके से आपने डरना नहीं है, टैक्स का पेपर है, कोई बात नहीं, जैसे सारे बढ़िया हो गए ये भी बढ़िया हो जाएगा। बस ध्यान से करना है, आपकी प्रेपरेशन अच्छी है तो ये देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कोशिश करना थ्योरी डायरेक्ट क्वेश्चंस पहले कर लो, इट विल रियली रियली हेल्प। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रेपरेशंस ऑन। बाय बाय।